आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितने % होना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमारे माशरे में बहुत बड़ी एक मिथ पाई जाती है। जब भी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाओ, अगर आपको मोटापा हो, अगर आपको हाइपोथायराइड हो, थायराइड हो या और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सबसे पहले डॉक्टर आपको कहते हुए दिखाई देते हैं आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करें, आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करें। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आया हर बात में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की बात क्यों आती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में कितने % होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की क्या अहमियत है हमारे जिस्म में, और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL के अंदर क्या फ़र्क है और LDL को क्यों इतना बुरा माना जाता है, इसकी हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल पे बात करके अपने प्रॉब्लम के बारे में हमें आगाह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी बॉडी में क्या काम करता है और इसके बारे में जो मिथ है वो क्यों इतनी पाई जाती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना ज़रूरी है और ये हमारी बॉडी में जो है वो कितने % होना चाहिए। देखें, सबसे पहली तो बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमने कभी भी कम नहीं करना होता। इस बात को आपने ज़ेरे गौर रखना है, हमेशा आपने इस बात को इग्नोर नहीं करना। ये एक मिथ पाई जाती है। जैसे ही हमें डॉक्टर हजरात, हमारे तबीब मौलिक जब ये सुजेशन देते हैं कि आप अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करें, हम फौरी तौर पे अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की जो है वो हिकमत अमली वज़ा करने लगते हैं या कुछ ऐसी डाइट प्लान को फॉलो करने लगते हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा लो होने की तरफ चल पड़ता है। हालांकि ये एक मिथ है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी कम नहीं करना चाहिए, इसको कंट्रोल करने पे तवज्जो देनी चाहिए। अब कंट्रोल किन चीज़ों से होता है? जो डॉक्टर हजरात हैं वो सबसे पहले जो काम करते हैं, एक मिथ पाई जाती है, ये एक प्रॉपर एक माफियाज के तौर पे काम किया जा रहा है। जितनी भी फार्मासिस्ट कंपनीज हैं ये एक माफिया का किरदार अदा कर रही हैं और हमारी सारी की सारी जो यूथ है, जनरेशन है, उसको एक गलत रास्ते के ऊपर जो है वो डाल रही हैं। उनको मिसगाइड किया जा रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत। इन सारी चीज़ों से आपने बचना है। खुद से अपना एक फ़िज़िकल एनालिसिस करना है और ख़ुद से आपने देखना है हमारी बॉडी की क्या ज़रूरियात हैं, हमारे जिस्म को प्रोटीन्स की ज़रूरत है, कोलेस्ट्रॉल कितने % होना चाहिए, कौन सी हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को आपने ख़ुद से एनालिसिस करना है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करें और कोलेस्ट्रॉल लेवल को सबसे पहली इनिशियल स्टेज पे जो डॉक्टर हजरात हैं वो आपको स्टैटिन टाइप जैसी जो टैबलेट्स हैं वो आपको देंगे। ये बहुत मुज़र सेहत और डेंजरस ख़तरनाक मेडिसिन होती हैं। फौरी तौर पे बिना आप अपने एक फ़िज़िकल एनालिसिस किए या अपने आप को थोड़ा सा समझने के बगैर ही आप जब स्टैटिन टाइप की स्टीरॉयड मेडिसिन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा आएंगे। इसलिए जब भी आपको अपने जिस्म में कुछ तब्दीलियां महसूस हो रही हों, बहुत ज़्यादा मोटापा महसूस हो रहा हो, जिस्म में सुस्ती और काहली महसूस हो रही हो या आपको कुछ कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस बन रही हों और इसके अलावा किसी भी किस्म की आपको कोई स्ट्रोक वगैरह के प्रॉब्लम महसूस हो रहे हों, तो फौरी तौर पे आप बैठ के महसूस किया करें, गौर फिक्र किया करें कि डेली बेसिस पे आपकी कौन सी ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपकी इस तरह की कंडीशन हो रही है। डेफिनेटली बिल यकीन आप स्टैटिन वगैरह से या इस तरह की जो मुज़र सेहत स्टेरॉयड जो टैबलेट्स हैं, मेडिसिन हैं, उनसे आप ज़रूर बच सकेंगे। और अपना थोड़ा सा फिज़िकल एनालिसिस करने के बाद आप कुछ डाइट प्लान मॉडिफिकेशन के थ्रू या आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। अब दूसरी रॉन्ग प्रैक्टिस ये है
कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, डॉक्टर हजरात फौरी तौर पे आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके एग योक्स और इसके अलावा हर ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध, दही, मक्खन, इससे बनी बहुत सारी पनीर वगैरह जितनी भी हमारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको फौरी तौर पे बंद कर देते हैं बिना सोचे समझे ही कि आया ये वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हम बंद कर रहे हैं इनमें कितने परसेंट जो है वो फैट है, कितने परसेंट जो है वो गुड फैट है, हमें कौन सा जो फैट है हमें चाहिए या कौन सा फैट नहीं चाहिए। इन चीज़ों को सोचे समझे बिना ही इन चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ऑटो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो आपकी विल पावर है, कुव्वत मुदाफ़त है आपके जिस्म की, उसको बैलेंस करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपका सैलड है, आपकी जितने भी पनीर हैं, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनका बहुत अहम किरदार है। मसला यहाँ पे आता है, हम फौरी तौर पे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिशों में लग जाते हैं, हालांकि इसको कम नहीं करना होता। अपनी जितनी भी आपकी डाइट है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपका एग योक है जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। एग योक की अगर यहाँ पे बात करें तो एग योक के अंदर अगर आपको इसकी कैपेसिटी के बारे में बताया जाए तो एक अंडे के अंदर तकरीबन आप अगर कह लें कि 70 मिलीग्राम के नज़दीक जो है आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर आप 2 अंडे लेंगे जर्दी और सफ़ेदी के साथ, पूरा अंडा अगर आप खाएंगे तो एक अंडे के अंदर आपको तकरीबन 70 मिलीग्राम के करीब आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा और आपकी बॉडी को डेली बेसिस पे जो है वो तकरीबन 2.25 mg जो है आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। अब इसको बनाएगा कौन? अगर आप डेली बेसिस पे 2 बॉइल्ड एग लेते हैं, एग योक समेत लेते हैं, तो आपकी जो अंडे की जर्दी है ये कोलेस्ट्रॉल बनाने का एक बेस्ट और बेहतरीन सोर्स है। आप अंडे की जर्दी को लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। 2 अंडे की जर्दी अगर आप डेली बेसिस पे सफ़ेदी के साथ लेंगे तो आपकी बॉडी में जो है तकरीबन अगर कहा जाए तो 250 mg जो है तकरीबन 250 मिलीग्राम आपकी बॉडी में जो है सिर्फ और सिर्फ 2 अंडे जर्दी समेत आपको प्रोड्यूस करेंगे आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इसको फौरी तौर पे जब आप छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपके जिस्म के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है, आपको असाबी कमज़ोरी होगी, आपको मसल्स की, नर्व्स की वीकनेस होगी, आपके जिस्म में कमज़ोरी और नकाहत आएगी और बिल यकीन कमज़ोरी और नकाहत के अल्टरनेट जो है आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव LDL है या नेगेटिव जितने भी आपके हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होंगे और आपके कोलेस्ट्रॉल में देखते ही देखते इजाफा होगा। इसलिए ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपने अपनी फूड को फौरी तौर पे स्किप नहीं करना। आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें साग है या पालक है या कुछ ऐसी आलू है, जो बादी ऐसी चीज़ें हैं, उनको आपने स्किप करके बाकी चीज़ों को आप अपनी सलाद का हिस्सा भी बनाएं। दोपहर के वक्त आप सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, आपका दूध है, दही है, इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बस कोशिश ये करें कि आप दही को घर में जमाएं, घर में बना हुआ दही इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में जो दही बनता है उसके अंदर सम टाइम उन्होंने अरारोट भी डाली हुई होती है या कुछ और चीज़ें भी ऐसी नॉन ऑर्गेनिक यूज़ की हुई होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियरी नहीं होती। इसलिए आप घर में इस्तेमाल करें। अब आप दही को छोड़ेंगे सिर्फ इस वजह से कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें इजाफा करेगा, या आप दूध को छोड़ेंगे कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल में, यूरिक एसिड में इजाफा करेगा, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अब दूध को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आप उसको मलाई के अलावा इस्तेमाल करें। उसके अंदर आप प्रोसेस्ड शुगर इस्तेमाल ना करें। दूध के अंदर जब आप प्रोसेस्ड शुगर, सफ़ेद चीनी, जिसको हम वाइट पॉइजन भी कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे, वो जहर बनेगा और आपके जिस्म में जाके आपको शुगर के, एंजाइटी के, इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की जो मिकदार है उसको जो है वो बढ़ाएगा, उसमें इजाफा करेगा और डेफिनेटली ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आप दूध इस्तेमाल करें, आप बगैर चीनी के और बगैर मलाई के इस्तेमाल करेंगे और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, एतदाल के साथ, आपके कोलेस्ट्रॉल में बिल्कुल भी ये इजाफा नहीं करेगा। और एक हमारे माशरे में ये भी बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है, जैसे ही आपको हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो या आपके टेस्ट के अंदर थोड़ी सी कोई ऐसी गड़बड़ महसूस हो, तो डॉक्टर हजरात फौरी तौर पे कहते हैं कि आप पाए ना खाएं,
आप इस तरह की हेल्दी फूड जो हैं, पाए अब बेहतरीन आपकी एक फूड है जिसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पाए बहुत ही अच्छी चीज़ है, पाए भी इस्तेमाल करने चाहिए। फ़र्क सिर्फ यही है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जब पाए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाए के अंदर एक बेस्ट सोर्स है, पाए में से आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन मिलती है, पाए में बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलता है। पाए के अंदर बहुत कम मिकदार में कार्ब्स पाए जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली प्रोटीन की भी ज़्यादती होगी और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जो कि शुगर पेशेंट्स को, कार्डिक पेशेंट्स को और स्ट्रोक के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वो एक नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। आप देसी घी भी खाएं। देसी घी के बारे में भी बहुत ज़्यादा मिथ पाई जाती है कि देसी घी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और हार्ट अटैक जो है इसकी रेशो इसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक बिल्कुल मिथ है, इसके ऊपर आपने बिल्कुल नहीं जाना। जितने भी कार्डिक पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, या जितने भी हमारे पेशेंट होते हैं जिनको ब्रेन हेमरेज होने का ख़तरा होता है, ये सारे के सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको असाब का मजबूत करना, उनके नर्विंग सिस्टम को मजबूत करना, उनकी विल पावर को, कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करना, जिसको हम ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं, इसको मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसको अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करने के साथ इसको मजबूत करेंगे तो इसके साथ आपकी जो है वो विल पावर में, आपके असाब के अंदर बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो पैदा होगी। इसलिए आप देसी घी का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। अब मसला कहाँ पे आता है, देसी घी को बिल्कुल बंद करना या मना करना ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसको एतदाल के साथ और सही इस्तेमाल के साथ उसका यूज़ किया जाए तो इसके साथ कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देसी घी को कैसे आपने यूज़ करना है, जब आप देसी घी को किसी भी हंडिया में बनाएं, जब हंडिया को आप चूल्हे पे रखें तो कम आंच पे आप हंडिया को बनाएं, बहुत थोड़ी आंच में आप हंडिया को बनाएं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, आजकल की जो ख़वातीन हैं बहुत तेज़ आंच के ऊपर चूल्हे को फुल जो है वो करके तो अपनी हंडिया को तैयार करती हैं। स्टील के और नॉन स्टिक जो आजकल के बर्तन हैं जो कि बिल्कुल मुज़रे सेहत हैं, ये बीमारियों का बिल्कुल एक घर है, उसके अंदर ख़वातीन जो है वो अपने खानों को तैयार कर रही होती हैं। अगर मिट्टी के बर्तन में हंडिया को बनाया जाए और मिट्टी के बर्तन में देसी घी को डाल के कम आंच के ऊपर अगर हंडिया को बनाया जाए तो इसमें से हंडिया तैयार होने के बाद गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम HDL के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को एतदाल में रखता है, बैलेंस पे रखता है और इसमें कभी भी LDL में इजाफा नहीं होने देता। अब अगर बात की जाए कि ये LDL जो है ये हमारे जिस्म में क्या काम करता है, ये क्यों इसके मुतालिक ये एक मिथ पाई जाती है कि LDL जो है एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। याद रखें कि LDL बिल्कुल भी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इसको एक नाम दिया गया है, एक निशानदही के लिए इसको नाम दिया गया है कि LDL जो है, क्योंकि ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको कहते हैं, इसलिए ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। LDL एक आपके जिस्म की अहम ज़रूरत है। क्यों? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेचुरली तौर पे आपकी बॉडी का जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है उसमें अल्लाह ने कोई भी ऐसी चीज़ गैर ज़रूरी, गैर मयारी, आपकी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक जो है हर चीज़ अल्लाह ने बनाई हुई है। कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर नहीं एडजस्ट की, फिक्स नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी ना हो। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, LDL जो है, आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काम क्या करता है, ये आपके जिगर में से जो जितने भी खून है या जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको लेके आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, सेल के अंदर जो है वो लेके जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड की नर्व्स के अंदर जब ये लिपोप्रोटीन जो है ये लेके जाता है, आपकी प्रोटीन या आपके जो ब्लड है इसको लेके जाता है, तो वहाँ पे जाके जो HDL है ब्लड को बिल्कुल डाइजेस्ट करके उसको क्लीन करके वापस जो है आपके जिगर तक लेके आता है। जब LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन
आपके जिगर में से ब्लड को या आपकी प्रोटीन्स वगैरह को, दीगर चीज़ों को उठा के आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हुए वहाँ तक लेके आता है। उसमें से जितने भी ज़ाइल मादे होते हैं, जितने भी फासद मादे होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं या उनकी क्लीनिंग हो जाती है। इसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL। अब वहाँ पे जब इसकी क्लीनिंग का काम होता है, इसमें से जितने भी फाजल मादे हैं वो अलग हो जाते हैं और जो सही मादे होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल जो बाकी रह जाता है, उस कोलेस्ट्रॉल को उठा के जो चीज़ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हुए वापस जिगर तक पहुंचाती है, उसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके जिगर में से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसके अंदर आपकी प्रोटीन भी है, आपके ब्लड के अंदर जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं, वो सारे का सारा जो कोलेस्ट्रॉल उठा के LDL लेके आ रहा है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, उसकी वजह से ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बारे में एक मिथ पाई जाती है, ये भी गुड कोलेस्ट्रॉल है और इसकी मिकदार जो है आपके जिस्म के अंदर कम अज़ कम 70 से 100 के दरमियान होनी चाहिए, या अगर आप कह लें कि ये कम से कम जो है वो 60 हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 90 तक हो या 100 तक हो, तो ये आपकी एक गुड इसकी एफिशिएंसी है, ये सही तरीके से काम करेगा। याद रहे, यही LDL जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अगर ये आपका 50 या 40 कम से कम हो या ये 80 या 70 ज़्यादा से ज़्यादा रह जाए, तो आपके जिस्म के अंदर जो ऑटो इम्यूनिटी है, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, विल पावर कहते हैं, वो कभी भी जनरेट नहीं होगी। आपके जिस्म के अंदर सुस्ती, नकाहत और इस तरह की कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द और मोटापे जैसे मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को आएंगे। तो इसलिए ये भी एक गुड कोलेस्ट्रॉल ही है। सिर्फ इसमें मतवाज़न पैदा करने के लिए, एक तवाज़ुन पैदा करने के लिए, थोड़ा सा इसमें एक डेंसिटी रखने के लिए इन दोनों को नाम दिया गया है LDL का और HDL का। और इन दोनों की ही जो मौजूदगी है हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक की भी जो है मौजूदगी का इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए LDL के बारे में जो एक मिथ पाई जाती है कि ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी गुड कोलेस्ट्रॉल की एक फॉर्म ही है और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपकी जिस्म के अंदर सुस्ती हो, नकाहत हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो रहा हो, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हों, या ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर PCOS का मसला हो, बहुत ज़्यादा उबाक और मतली के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हों, या हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से आपके जो मंथली जो इश्यूज़ हैं फीमेल्स के अंदर, उनमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग महसूस हो रही हो और उसके साथ साथ हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रही हो, या आपको पट्ठों का खिंचाव हो रहा हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटॉइड आर्थराइटिस, या आपको जो आपका है हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, या आप शुगर के पेशेंट्स हैं, फौरी तौर पे आप अपना एक कोलेस्ट्रॉल लेवल का टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। जब आप लेबॉरेटरी में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं तो लेबॉरेटरीज जो है सबसे पहले आपके कोलेस्ट्रॉल को या ट्राइग्लिसराइड को या आपकी प्रोटीन को ज़रूर चेक करते हैं। उसके बाद जब उनका लेवल इम्बैलेंस आए तो उसमें से वो LDL की रेशो जो है वो कंज्यूम करते हैं, LDL की रेशो को निकालते हैं। उसके बाद वो LDL की कमी का या ज़्यादती का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं और उसको लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ मालूमात थी जो कि आपको देना ज़रूरी थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर भी किया करें ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके ख़ास तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।